Hello everyone, class 6 maths zone exercise 2.4 question number 3rd. State the property for each statement, यानी प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए आपको प्रॉपर्टी बतानी है और इसके लिए आप प्रॉपर्टी की वीडियो देख सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की एक वीडियो दी गई है, उसे आप अवश्य देखें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 इंटू 32 इज़ अ होल नंबर। इट मीन्स, कहने का मीन्स ये है कि किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई ना कोई होल नंबर मिलता ही है, यानी यहाँ पे होल नंबर्स दिए गए हैं तो आंसर भी होल नंबर में ही आएगा और इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे दिया गया है a इंटू बी इक्वल सी, आएगा ही आएगा किसी कंडीशन में, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दिया गया है बी 19 इंटू 18 इक्वल 18 इंटू 19। यदि 19 को हम ए मान लें और 18 को बी मान लें तो सेम कंडीशन यहाँ पे दिया गया है ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर सी दिया गया है 1480 इंटू 1 इक्वल 1480। इट मीन्स किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम नंबर आता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ 1। क्लियर है। डी दिया गया है 25 इंटू 26 इंटू 28, यानी दो टर्म्स जो दिए गए हैं वो ब्रैकेट में दिए गए हैं, इक्वल का टर्म दिया गया है और इक्वल के बाद में या इक्वल के राइट हैंड साइड सेम टर्म्स दिए गए हैं। यहाँ पे 25 है तो 25 है, 26 है तो 26 है, यानी 28 है 28 है। क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के टर्म में ये बताया जाता है कि जितने भी होल नंबर्स या इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स या रेशनल नंबर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में उनका ऑर्डर चेंज करके भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इट मीन्स यदि हम इनको मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करें तो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इसमें मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। क्लियर है। तो इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं, LHS में भी और RHS में ही। इक्वल के लेफ्ट साइड के पार्ट को हम LHS बोलते हैं और इक्वल के राइट साइड यानी आने वाले जितने भी टर्म्स होते हैं उनको RHS बोलते हैं। तो यदि सेम टर्म में आते हैं 3 टर्म्स तो उनको हम रखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको हम लिखते हैं इन ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू इन ब्रैकेट b इंटू सी। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी किसी भी कंडीशन में किसी भी ऑर्डर में रख के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम आता है, इक्वल आता है। नेक्स्ट नंबर ई दिया गया है 72 इंटू 98। 72 से 98 में मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस 72 से 2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, अब दोनों को ऐड किया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे दिया गया है 72 को हम क्या मान लें, a इंटू 98 को मान लें b प्लस यहाँ पे 72 को क्या माना गया है, a इंटू 2 को मान लेंगे c। क्लियर। तो वही टर्म दिया गया है, इक्वल दिया गया है कि 72 a माना गया है और 98 क्या माना गया है, b माना गया है और 2 को माना गया है c। जो भी कॉमन होता है ब्रैकेट में आए हुए सभी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है कॉमन से, यानी 72 से 98 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 72 से 2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जितना आएगा उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर सेम आ जाएगा, यानी LHS और RHS सेम होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यदि प्लस का सिंबल होगा तो ओवर एडिशन होगा और यदि माइनस का सिंबल होगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है।
इसको बोलते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इक्वल ए इंटू इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ये होता है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एफ दिया गया है 4732 इज ज़ीरो इक्वल ज़ीरो। किसी भी नंबर में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है, प्रोडक्ट ज़ीरो आता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है फाइंड द वैल्यू। आपको मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का तरीका अभी आपको बताया गया है। यहाँ पे देखें 8759 इंटू 94 दिया गया है प्लस 8759 इंटू 6 दिया गया है। इसको सॉर्ट कर सकते हैं, यानी दोनों टर्म्स में यदि ओवर एडिशन की बात की जाती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन दिया गया है। तो इसमें जो कॉमन होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी एज ए कॉमन रख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है प्लस के सिंबल में उनको ऐड कर देते हैं। इट मीन्स ऐड करने के बाद जितना आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करके आसानी से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखें, एक बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर दूसरी बार इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर ऐड किया जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में उसका फॉर्मूला दिया गया है कि जो कॉमन होता है उसको कॉमन के रूप में रख लेते हैं, इनटू का सिंबल देंगे, और जो कॉमन नहीं होता है उसको प्लस के फॉर्म में रख लेते हैं ब्रैकेट में, यानी ए हो गया, बी और ये सी। क्लियर? अभी जबकि हमने एट फर्स्ट इस क्वेश्चन को बताया है प्रॉपर्टी के रूप में, तो 94 प्लस 6 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। 94 प्लस 6 हो जाएगा 100, और किसी भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करने पर केवल उस नंबर में 00 ऐड कर देते हैं। ये होती है आसानी। बी दिया गया है 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7, सेम कंडीशन दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन दिया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, जो कॉमन होगा उसको कॉमन के रूप में लिख लेंगे, और जो प्लस के फॉर्म में होगा उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 कितना होता है? 20। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 647 में तो 1294 आ जाएगा, एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। ये हमारा होगा आंसर। सी दिया गया है 9870 इंटू 561 माइनस 9870 इंटू 461। क्लियर है? अब यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया गया तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम कंडीशन इसमें दोनों टर्म देखें, मल्टीप्लिकेशन का दो टर्म दिया गया है और बीच में माइनस का सिंबल दिया गया, तो ये ए हो गया और ये हो जाएगा बी और सी। तो हम क्या करेंगे, बी और सी को माइनस कर देंगे, ए को कॉमन रख लेंगे। तो ए में दिया गया 9870 इंटू ब्रैकेट में लिख देंगे 561 माइनस 461 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 100, और जब ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल 00 जुड़ जाएगा, तो 9870 00 आ जाएगा आंसर। डी दिया गया 7459 इंटू 999 प्लस 7459। क्लियर? अब देखिए इसमें थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज़न में आते हैं। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम नंबर आता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 1 ऐड कर लिया है। अब 7459 इस टर्म में भी है, क्लियर है, और यहाँ पर 7459 इस टर्म में भी है। यदि इंटू 1 करते हैं तो इनके वैल्यू में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 999 है, लेकिन यही 1 इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो इसके वैल्यू में परिवर्तन आ जाएगा। 999 के वैल्यू में परिवर्तन आ जाएगा 1 ऐड करने पर, लेकिन 1 मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 लिखा गया, 999 बी के रूप में लिख लिया जाएगा और 1 सी के रूप में लिख लिया जाएगा। 7459 ए के रूप में है ये, तो ए कॉमन हो जाएगा, इनटू प्लस का सिंबल है तो 999 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे केवल 000 जुड़ जाएगा। क्लियर? ई दिया गया है 16825 इंटू 16825, और यहाँ पे दिया गया है माइनस 16825 इंटू 6825। क्लियर? अब यहाँ पे दो टर्म दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन का, पेयर बना लीजिए। पहले हमें मल्टीप्लाई ही करना होता है, तो मल्टीप्लाई के कंडीशन में 16825 कॉमन दे दिया गया ए के रूप में,
और 16825 बी के रूप में और 6825 सी के रूप में दिया गया। माइनस का सिंबल है तो माइनस कर देंगे। 16825 ए के रूप में एज ए कॉमन आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट में लिख देंगे 16825 माइनस 6825, माइनस कर देंगे तो 1000 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 000 जुड़ जाएगा आंसर में। एफ दिया गया है 569 इंटू 17 एक पेयर बन गया, प्लस 569 इंटू 13 दूसरा पेयर बन गया, प्लस 569 इंटू 70 तीसरा पेयर बन गया। अब देखें तीनों पेयर में 569 कॉमन है तो एज ए कॉमन ए का वैल्यू रख लेंगे और यहाँ पे 17 ए हो बी हो जाएगा, 13 सी हो जाएगा और 70 डी हो जाएगा। क्लियर है? ये प्लस का सिंबल में ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे 17 प्लस 13 प्लस 70, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर के रूप में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 00 जुड़ जाएगा। राइट साइड किसी भी नंबर के 00 या जो भी टर्म आता है वो राइट साइड ही जुड़ता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।